हेलो, नहाना हो गया? अब खा रहे हैं खरबूजा, खरबूजा, वाइट वाला। जो पहले पसंद नहीं हुआ करता था लेकिन अब ठीक लगता है। हाँ यार, अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं पसंद होती हैं लेकिन फिर भी करना पड़ता है। पका नहीं है वाइट वाइट। कभी भी ना किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए कभी भी। इंसान हो या कोई भी हो, वैल्यू करनी चाहिए। लेकिन कुछ भी कह लो, टाइम वही अच्छा होता है जो माँ बाप के साथ होता है। तब आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ नहीं होती। पापा कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमको मतलब नहीं है। हमें कुछ लेना है, पापा ये लेना है, अच्छा ठीक है, मम्मी पापा ने दिला दिया। लेकिन जब हम खुद, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो फिर खुद से पहले बच्चे के बारे में सोचा जाता है। मेरी लाइफ ने अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ मुझ में चेंज की है तो वो है पेशेंस। मुझे नहीं पता था कि इतना पेशेंस होगा कभी किसी भी कोई भी चीज़। पहले मतलब छोटी से छोटी चीज़ हुआ करती थी, बड़ी से बड़ी चीज़ हुआ करती थी, पेशेंस नहीं रहता था। जल्दी जल्दी होता था, जल्दी मिल जाए, जल्दी मिल जाए, जल्दी मिल जाए। लेकिन अब उतना ही मुझे पेशेंस आ गया है। अब उतनी झुंझलाहट नहीं होती जितनी पहले हुआ करती थी। झुंझलाहट अभी भी होती है लेकिन पेशेंस रख लेते हैं। तो कहते हैं ना, जीवन से क्या सीख मिली है? जीवन से सीख ये मिली है कि पेशेंस रखना, वो सीखा है मैंने। अब मैं और प्रखर जा रहे हैं, पहले मैं खा लूँ, सामान चक्कर आने लगता है मुझे। मैं वो तो लेके ही चलूँगा पीते पीते। और थोड़ा बहुत सामान है, लेके आती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कि क्या लेने गई थी। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैं आ गई जिम से और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई थी। एक तो मैं ये लेके आई थी टेबल का कवर, है ना, और एक मैं लेके आई थी सेंटर टेबल का, दिख रहा होगा आपको। और मैं लेके आई थी ये, क्योंकि घर सजाना तो बनता है ना। क्योंकि पहले घर में जब पेंट नहीं हुआ था ना तो ये लगता था कि यार एक बार पेंट हो जाए तो फिर ऐसे रखेंगे घर को, वैसे रखेंगे। तो अब पेंट करा लिया था। इसी साल दिवाली पे हम लोगों ने पेंट कराया था घर। तो घर सजाने का शौक़ मुझे पहले से है। और बताऊँ मैं आपको, उधर बैठ के बताती हूँ। अपने घर पे लगता था, मतलब सजाते थे अपने घर पे, ऐसा नहीं है कि अपने घर पे नहीं सजाते थे, अपने घर को भी सजाते थे। लेकिन क्या होता है ना, जब भैया की शादी हुई थी तो छोटे थे, इतने बड़े नहीं थे। तब नाइन्थ यानी 10th में थी मैं जब भैया की शादी हुई थी। फिर आ गई भाभी, है ना, भाभी आ गई तो फिर हमने अपनी नहीं चलाई घर में। भाई उनका घर है ना, वो अलग तरीके से चाहती थी, हाँ, और हमारा दिमाग अलग तरीके से चलता था। तो मम्मी, हाँ मम्मी जल्दी आना, मम्मी बोलती थी कि इसको कर लेने दो, है ना। फिर जब भैया की शादी हो गई तो वो घर उन्होंने सजाना स्टार्ट कर दिया अपने तरीके से, पूरा घर रेनोवेट कराया। और जैसे वो चाहती थी उन्होंने उस घर को वैसे रखा। मम्मी बैक स्टेप पे आ गई, क्योंकि हमारे यहाँ ना ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि जब बहू आ गई है तो वो देखे उसको कैसे रखना है, क्या रखना है, क्या करना चाहती है, नहीं करना चाहती है। तो वो उनका अलग हो गया। अब मेरी शादी हुई तो मैंने नीचे के घर को भी बहुत सजाया।
और इनके घर के लोगों ने मुझसे बोला भी कि भाभी आपके आने के बाद बहुत सी चीज़ें घर में चेंज हुई हैं। मन करता था मेरा कि मैं ऐसे कर लूँ वैसे कर लूँ, किया भी मैंने, ऐसा नहीं है मैंने नहीं किया या मुझे रोका गया, मुझे रोका किसी ने, रोका भी नहीं, किया मैंने, उसको भी सजाया। अब अरुण की मम्मी है तो वो अपने अकॉर्डिंग रखती हैं, ठीक है। अब मैं आ गई फिर ऊपर, तो मैं इस घर को मैं बहुत कुछ चाहती हूँ कि मैं ऐसे सजाऊँ वैसे सजाऊँ, लेकिन मैं बताऊँ कुछ चीज़ें अरुण को नहीं पसंद है और इस बात पे मेरी डांट भी पड़ती है कि हर चीज़ अरुण के अकॉर्डिंग क्यों सोचती है तू। घर में कौन रहता है? मैं। घर किससे बनता है? एक औरत से, है ना, एक लड़की से घर बनता है, तो अरुण का रोल उसमें कुछ नहीं है, ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि ठीक है, मैं अब वो मुझे नहीं रोकता क्योंकि पेंट हो गया ना, अब उसने बोल रखा है कि तुम जैसे चाहो घर को रख सकती हो। तो बस इसको मैं सजा लेती हूँ अपने हिसाब से, अच्छा लगता है मुझे, सुकून है मेरे घर में, ये बात है, मुझे सुकून मिलता है। भले ही छोटा है, हम पीछे का एरिया हमने अभी रुकवा रखा है, अगर भगवान ने चाहा। और क्योंकि देखो किस्मत ना, आप किसी को जज नहीं कर सकते कि आज हम नहीं बनवा सकते पीछे, ठीक है, क्लियर मैं बताऊं, क्योंकि हमें प्रखर के बारे में भी सोचना है और भी चीज़ें हैं, है ना, वो सब देखना है। तो पीछे नहीं बनवा सकते तो उसका मतलब ये थोड़ी ना हमें कभी बनवा ही नहीं पाएंगे, बनवाएंगे ना। हमें तो ये भी नहीं लगता था कि हम इतना भी बनवा पाएंगे, इतना हमने बनवा दिया। पीछे कभी भगवान ने अगर सोचा होगा तो पीछे क्या बहुत कुछ कर लेंगे। तो बस वही है, ये बात आ रही थी मेरे मन में। तो ठीक है फिर, अब अरुण आज लेट हैं, जिम करके आएंगे। सब्जी मैं ले आई थी, जो ये सारा सामान लेने गई थी तभी लेके आई थी। तो अब देखते हैं, अरुण से पूछूंगी कि क्या बनाऊं मैं, उस हिसाब से अब देखते हैं। वैसे बोल रहे थे कि कल छुट्टी लेंगे, देखते हैं कि कल छुट्टी लेते हैं या नहीं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मज़े करते रहिए, और अपने से बड़े भाई बहन उनकी रिस्पेक्ट करिए, और जो बड़े भाई बहन हैं वो अपने छोटों को प्यार करें। बस मेरे यहाँ तो यही होता है, छोटा कितना भी वो हो, क्योंकि मैं मक्कार की कैटेगरी में आती हूँ ना, क्योंकि मैंने शादी अपनी मर्ज़ी से की है, लेकिन फिर भी मुझे प्यार मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है। तो ठीक है फिर, और आपने, हाँ, और मैं हर वीडियो में बोलती हूँ ना, इस वीडियो में मैं हर वीडियो में बोलूँगी, जब मेरा दिल करेगा तब थैंक्स बोलूँगी मैं आपको, है ना। तो जितना सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी शॉर्ट वीडियो आप पसंद करते हैं, उससे मुझे और मोटिवेशन मिलती है, तो मैं और शॉर्ट अच्छी वीडियो बनाऊँगी। बस आप मुझे ऐसे ही पसंद करते रहिएगा।